प्रिय संस्कृत मित्रांनो व संस्कृताय, मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल संस्कृतम सोमवत पे हार्दिक स्वागत करती हूँ। रामायण और महाभारत जो हमारे धर्म ग्रंथ है, इनका भी अध्ययन करना आवश्यक है। साहित्य के जितने भी ग्रंथ हैं महाभारत से लिए गए हैं, जैसे कि रामार्जुनीय व विज्ञान शाकुंतलम हो गया। रामायण भी उत्तरामचरितम से ही है, जिसमें तृतीय अंग्रेजी वालों के लिए अति महत्वपूर्ण है। रामायण महर्षि वाल्मीकि की कृति है। इसमें 7 कांड है। बाल कांड में 77 सर्ग है, अयोध्या कांड में 119 सर्ग है, अरण्य कांड में 75 सर्ग है, किष्किंधा कांड में 67 सर्ग है, सुंदर कांड में 68 सर्ग है, युद्ध कांड में 128 सर्ग है और उत्तर कांड में 111 सर्ग है। कुल मिला के हमारा हो जाता है 645। इसमें 24,000 श्लोक है, अतः इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता कहते हैं। चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता कहते हैं। पूछा जा सकता है प्रश्न में कि चतुर्विंशत सहस्त्री संहिता किसे कहते हैं। ऑप्शन कई सारा रहेगा, राइट आंसर हमारा जाएगा रामायण। रामायण में मुख्यतः अनुष्टुप श्लोक छंद हैं। गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते, अतः यह मान्यता है कि इसको आधार मानकर रामायण में 24,000 श्लोक लिखे गए हैं। गायत्री मंत्र में 24 वर्ण होते हैं। यह भी प्रश्न हो सकता है हमारा। प्रत्येक 1000वें श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के नए वर्ण से नया श्लोक प्रारंभ होता है। प्रत्येक श्लोक के बाद गायत्री मंत्र के नए वर्ण से नए श्लोक का प्रारंभ होता है। संस्कृत साहित्य में इतिहास संज्ञक 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं, रामायण और दूसरा महाभारत। थोड़ा जूम कर लेते हैं। रामायण तथा महाभारत दोनों महाकाव्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। वाल्मीकि कृत रामायण आदि काव्य है। यह संस्कृत वाङ्मय में प्राप्त राम कथाओं के अतिरिक्त संसार में अनेक राम कथाओं जैसे अध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, कंब रामायण आदि राम विषय काव्यों का मूल उपजीव्य स्वीकार किया जाता है। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में इतिहास के 2 भेद किए, परिक्रिया और पुराकल्प। परिक्रिया और पुराकल्प। परिक्रियात्मक इतिहास एक नायक से संबंध है, जो पूरा कल्पात्मक इतिहास अनेक नायकों से संबंध होता है। परिक्रियात्मक एक नायक से संबंध रखता है और पूरा कल्पात्मक अनेक नायकों से संबंध रखता है। इस प्रकार रामायण केवल एक नायक विषयक होने से परिक्रियात्मक इतिहास स्वीकार किया जाता है। महाभारत में अनेक नायक विषयणी कथाएं होने से इसे पूरा कल्पात्मक इतिहास माना जाता है। पूछा जा सकता है कि पूरा कल्पात्मक इतिहास किसे माना जाता है, तो वो महाभारत को माना जाता है, और परिक्रियात्मक तो रामायण को। वेदों के बाद सर्वप्रथम अनुष्टुप वाणी का प्रवर्तन आदि काव्य रामायण में ही हुआ है। वेदों के बाद सर्वप्रथम अनुष्टुप वाणी का प्रवर्तन आदि काव्य रामायण में ही हुआ है। प्रवर्तन ऋषि वाल्मीकि के द्वारा विरचित होने के कारण से आर्ष काव्य भी कहा जाता है। ऋषि वाल्मीकि के द्वारा विरचित होने के कारण इसे आर्ष काव्य भी कहा जाता है। रामायण को वाल्मीकि ने नारद जी से राम का वृत्तांत सुना, जो रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग है, जिसे मूल रामायण भी कहा जाता है। वाल्मीकि राम के समकालीन थे, अतः उन्होंने राम के चरित्र को काव्यबद्ध किया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वाल्मीकि ऋषि ने रामायण को रचा। ब्रह्मा जी की आज्ञा से ही वाल्मीकि ने रामायण को रचा। न ते वाग्नीता काव्ये काचित् तत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमाम्। महाभारत में प्राप्त रामोपाख्यान वाल्मीकि रामायण पे ही रामोख्यान वाल्मीकि रामायण पर ही आधारित प्रतीत होता है। इससे वाल्मीकि रामायण की प्राचीनता प्रमाणित होती है। महाभारत की खिल भाग हरिवंश पुराण में रामायण महाकाव्य को लक्षित करके नाटक रचने का उल्लेख मिलता है। रामायण महाकाव्यम उद्देश्य नाटकम कृतम। स्कंद महापुराण में रामायण महात्म्य, पद्म पुराण के पाताल खंड में रामकथा, अग्नि पुराण का रामायण सार, गरुड़ पुराण के पूर्व खंड में रामायण सार का वर्णन, भागवत पुराण तथा बृहद धर्म पुराण में राम विषयक आख्यान आदि कवि वाल्मीकि रचित रामायण से आविर्भूत है।
यह सनातन काव्य बीज होने से परिवर्ती काव्य का उपजीव काव्य विजम सनातनम बृहद पुराणम में प्राप्त होता है। बृहदम पुराणम में प्राप्त होता है। रामायण ने अपने को वेदों का उपबृहन कहने वाला बतलाया है। शतु मेधाविनो द्रष्टव्या वेदेषु परिनिष्ठितो वेद वेदुप बृहणार्थाय तावग्रहतः प्रभु। रामायण का महत्व एक शास्त्रीय ग्रंथ के रूप में भी अंगीकार किया जाता है। कथाओं के मध्य में धर्मशास्त्री, नीति शास्त्री तथा राजनीतिक विषय श्लोक आए हैं जिनमें शास्त्रीयता दृष्टिगत होती है। बालकांड में विश्वामित्र के साथ रहने वाले साधु महात्मा प्रत्यु देवताओं का तर्पण करके अग्निहोत्र करने के पश्चात अमृत के समान भविष्य का भक्षण करते हैं। एमपी वर्ग वालों के लिए महत्वपूर्ण है। आदरणीय गुरुजी द्वारा इतिहास पुराण को भी पंचम वेद की संज्ञा प्राप्त है। इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदः। रामायण महाकाव्य में राम धीरोदात्त क्षत्रिय नायक हैं। इनकी जो प्रकृति है राम की वो धीरोदात्त नायक हैं। रामायण में तप स्वाध्याय अनिरतम तपस्वी वाग्विदाम वरम इत्यादि मंगलाचरण पद में वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। सर्गांत में छंद परिवर्तन की परंपरा का निर्वाह रामायण में सर्वत्र किया गया है। रामायण में प्रायः सभी रसों का वर्णन आया है परंतु करुण रस प्रधान रस है। बुद्धचरित में अश्वघोष वाल्मीकि का नाम लेकर उन्हें प्रथम अनुष्टुप छंद का रचयिता स्वीकार करते हैं। जो अश्वघोष कवि हैं वो वाल्मीकि को अनुष्टुप छंद का प्रथम रचयिता स्वीकार करते हैं। बुद्धचरितम में वाल्मीकि रादौ च ससर्ज पद्यम बुद्धचरितम में कहा गया है। रामायण के विविध संस्करण जो बम्बई संस्करण देवनागरी संस्करण कही जाती है, इसका प्रकाशन बम्बई के निर्णय सागर प्रेस 1902 ईस्वी में केवी परम के संपादन में हुआ था। 1902 ईस्वी में केवी परम के संपादन में हुआ था। यह संस्करण भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय है। इस संस्करण पर नागेश द्वारा अपने आश्रयदाता राम के नाम से लिखित तिलक टीका है। नागेश के द्वारा लिखी गई टीका कौन सी है तो वो तिलक है। तिलक शिरोमणि और भूषण नामक टीकाएं भी प्राप्त होती हैं। शिरोमणि और भूषण नामक टीकाएं भी प्राप्त होती हैं। इसी संस्करण के आधार पर RTH ग्रिफिथ महोदय ने अंग्रेजी पद्य अनुवाद किया। पूछा जा सकता है कि रामायण का पद्य अनुवाद किसने करा था, तो RTH ग्रिफिथ महोदय ने अंग्रेजी पद्य अनुवाद करा था। इसे देवनागरी संस्करण भी कहते हैं। बंगाल संस्करण में देखते हैं क्या क्या कहते हैं। इस संस्करण का प्रकाशन इटालियन विद्वान जी गोरिशियो ने 1843 ईस्वी में 1867 ईस्वी तक 1843 ईस्वी से 1867 ईस्वी तक अनेक खंडों में किया। इसी संस्करण के आधार पर इटालियन व फ्रेंच अनुवाद हुए। इसे गौड़ीय संस्करण भी कहते हैं। इसे गौड़ी कहते हैं। बंगाल को गौड़ीय कहते हैं और बम्बई को देवनागरी संस्करण कहते हैं। पश्चिमोत्तर या कश्मीर संस्करण 1923 ईस्वी में DAV कॉलेज लाहौर के अनुसंधान विभाग में प्रकाशित हुआ। इसे कटक टीका कहते हैं। पूछा जा सकता है पश्चिमोत्तर या कश्मीर संस्करण पे कौन सी टीका लिखी गई या कौन सी टीका वहाँ से, तो इस पे कटक टीका लिखी गई थी या इसे कटक टीका भी कहते हैं। दक्षिणात्य संस्करण यह संस्करण मद्रास के कुंभकोणम 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था जो बम्बई संस्करण से मिलता जुलता है। दक्षिणात्य संस्करण बम्बई संस्करण से मिलता जुलता संस्करण है। रामायण की विषय वस्तु बालकांड 77 सर्ग। बालकांड के आरंभ में 4 सर्गों में रामायण की रचना की पूर्व पीठिका दी गई है। नारद ने महर्षि वाल्मीकि को राम की कथा सुनाई तभी वो जाके प्रेरित होकर उन्होंने लिखा। क्रौंचवध की घटना, अयोध्यापुरी का वर्णन, ऋषि श्रृंग तथा शांता के विवाह का वर्णन। शांता दशरथ की पुत्री थी। दशरथ द्वारा अश्वमेध
यज्ञ, ऋषि श्रृंग द्वारा दशरथ का पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया। श्री रामावतार, भरत लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ताड़का वध, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा, गंगा से कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग, सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी, भागीरथ की तपस्या, गंगा अवतरण, मिथिला गमन, अहल्या का उद्धार, त्रिशंकु का यज्ञ, त्रिशंकु का यज्ञ, श्री राम द्वारा धनुर्भंग, श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह, श्री राम आदि चारों भाइयों का विवाह, मानवावतार, सागर मंथन का वर्णन। ये हमारा है बालकांड में। अयोध्या कांड के 119 सर्ग में क्या क्या है देखते हैं। श्री राम के राजा अभिषेक का प्रस्ताव है। मंथरा एवं कैकेयी प्रसंग, दशरथ विलाप वर्णन है। राम की वन यात्रा, स्त्रियों का विलाप, निषाद राज गुह का वर्णन, प्रयाग भरद्वाज आश्रम में राम का अतिथि सत्कार, चित्रकूट की महत्ता एवं शोभा का वर्णन, राजा दशरथ का दिवंगत होना एवं रानियों का करुण विलाप। जब राम वन को चले जाते हैं तो राजा दशरथ का मृत्यु हो जाता है। उनके वियोग में राजा दशरथ का दिवंगत होना एवं रानियों का करुण विलाप, दशरथ की अंत्येष्टि, अंतिम संस्कार एवं भरत का राज्य न स्वीकार करना, भरत की वन यात्रा एवं चित्रकूट यात्रा का वर्णन, भरत संताप एवं राज चिन्ह स्वरूप चरण पादुकाएं लेकर अयोध्या में आगमन। जब भरत जाते हैं वहां पे राम से मिल के आते हैं कि भैया चलो, मना के ले आते हैं कि चलो आप। वो नहीं आते तो उनकी चरण पादुका जो खड़ा रहती उसी को लाके राम की जगह पे सिंहासन के ऊपर रख देते हैं, जो राज चिन्ह स्वरूप चरण पादुकाएं कही जाती है, चरण पादुका कही जाती है। जाबालिका नास्तिक मत एवं राम द्वारा खंडन, जाबालिका नास्तिक मत एवं राम द्वारा खंडन, अनुसुईया द्वारा सीता का सत्कार एवं पतिव्रत्य धर्म का उपदेश। अंतिम सर्ग में दंडकारण्य में प्रवेश। अरण्यकांड 75 सर्ग, राम लक्ष्मण सीता का दंडकारण्य में निवास, दंडकारण्य में निवास, पंचवटी निवास, विराट आदि राक्षसों का वध, सुतीक्ष्ण एवं अगस्त्य आश्रम में राम आदि का जाने का वर्णन। पंपा सरोवर, पंच अप्सर तीर्थ एवं मार्णकर्णी मुनि की कथा, पंचवटी में लक्ष्मण द्वारा सुंदर पर्णकुटी पर्णशाला निर्माण, हेमंत ऋतु वर्णन, शूर्पणखा का वर्णन एवं लक्ष्मण का उसके नाक काटने का वर्णन। जब वो राम को लक्ष्मण को बार बार परेशान करने लगती है, विवाह के लिए प्रेरित करने लगती है, तो लक्ष्मण गुस्से में आके उसकी नाकें उड़ा देते हैं। खरदूषण सहित 14 सहस्त्र राक्षसों का वध, त्रिशिरावध, रावण द्वारा छल से सीता हरण, रावण द्वारा जटायु की हत्या, राम का करुण विलाप, राम की कवंधन से भेंट तथा उनके द्वारा सुग्रीव से मैत्री करने का परामर्श। किष्किंधा कांड में है 67 सर्ग। पंपा सरोवर के वसंत ऋतु दर्शन से श्री राम की व्याकुलता, हनुमान द्वारा राम और सुग्रीव की मैत्री कराना, राम द्वारा बलि का वध, तारा का विलाप, सुग्रीव तथा अंगद का राज्याभिषेक, राम का पृष्ठवन, पर्वत का चातुर्मास यापन, वर्षा ऋतु वर्णन, संपाति कथा, जाम्बवान द्वारा हनुमान का उद्बोधन। सुंदर कांड में 68 सर्ग है। हनुमान द्वारा सागर का लांघ कर लंका में प्रवेश करना, ये सुंदर कांड में है। सीता की खोज, अशोक वन में सीता दर्शन, अंगुली एकम वृत्तांत, इसमें भी अंगूठे का वृत्तांत है जो दिखाते हैं। श्री रामचंद्र जी का लेके जाते हैं। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करते हैं तो माता सीता को दिखा के बतलाते हैं कि मैं माँ श्री राम का ही दूत हूँ, जो मैं आपकी मुद्रिका को दिखा के पहचान दिखाते हैं कि मैं वहीं से भेजा हुआ दूत हूँ। अशोक वाटिका, विध्वंस, अक्षय कुमार वध एवं हनुमान का बंदी होकर रावण सभा में जाना, विभीषण द्वारा दूत वध निषेध तथा हनुमान की पूंछ में आग लगाना तथा लंका दहन, हनुमान का लौटना तथा बानरों का मधुवन घर्षण, राम को हनुमान द्वारा सीता की चूड़ामणि दिया जाना तथा सीता का वृत्तांत सुनाना। जब हनुमान यहाँ से वापस होते हैं तो सीता उन्हें अपनी चूड़ामणि देती हैं और वो सीता का वृत्तांत बताते हैं ताकि राम को भी पता चले कि वो सीता से मिलके आए हुए हैं। और उन्होंने अंगूठी दिया था ताकि सीता को भी पता चले कि राम का ही दूत है, जो भेजी हुई अंगूठी है वो राम की है। इस कांड को सुंदर कहे जाने का कारण नायक और नायिका दोनों को संकट के विषय काल में शुभ समाचार प्राप्त होता है, इसीलिए इसे सुंदर कांड कहते हैं। हनुमान इस कांड के नायक हैं, जिनका एक नाम सुंदर भी है। हनुमान इस कांड के नायक भी हैं और जिनका नाम
सुंदर भी है। अन्य कांडों से काव्यात्मक होने से भी इसे सुंदर कांड कहते हैं। युद्ध कांड 128 सर्ग। राम द्वारा हनुमान प्रशंसा। श्री राम के साथ वानर सेना का प्रस्थान, समुद्र तट पर पड़ाव, समुद्र से प्रार्थना, सेतु निर्माण। राम और रावण के बीच युद्ध का वर्णन। सभी कांडों के अपेक्षा सबसे बड़ा कांड। इसमें रावण को मारकर सीता सहित अयोध्या आगमन तथा प्रजा का प्रसन्न होना वर्णित है। रावण को सभा में मंत्रणा, विभीषण परित्याग, विभीषण का राम की शरण में आना, रावण द्वारा गुप्तचर प्रयोग, अंगद दूत बनकर रावण के पास जाते हैं, कुंभकर्ण को जगाना, कुंभकर्ण का वध, कुंभकर्ण जो रावण का भाई रहता है उसको जगाना और उसका वध, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग, माया सीता का वध देखकर राम की मूर्छा, सत्य से लक्ष्मण मूर्छा और संजीवनी बूटी से मूर्छा समारत, राम द्वारा सूर्य पूजा, रावण वध, विभीषण का राज्याभिषेक, सीता की अग्नि परीक्षा, ब्रह्मा द्वारा राम की स्तुति, सीता सहित राम का अयोध्या लौटना, राम राज्याभिषेक और प्रजा पालन। नोट देखते हैं क्या है। पाश्चात्य विद्वानों का मत है कि रामायण की यही समाप्ति हो गई थी। उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, उत्तरकांड को छिपा हुआ रखे हैं। उत्तरकांड में 111 सर्ग है। बालकांड के समान ही अनेक इतिहास पुराणात्मक आख्यान है। राम द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर अगस्त ऋषि रावण के वंश की कथा सुनाते हैं। अगस्त ऋषि पुनः हनुमान की कथा भी कहते हैं और सीता परित्याग, राजा नृग उवर्षी, वशिष्ठ अयाति के आख्यान, लवणासुर का शत्रुघ्न द्वारा वध तथा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक, शत्रुघ्न जो लक्ष्मण का पुत्र रहता है, लवणासुर का शत्रुघ्न द्वारा वध तथा शत्रुघ्न का राज्याभिषेक, लौकुश जन्म, रामचरित की रचना और गान, शंभुक वध, लव और कुश राम और सीता के पुत्र हैं, इला पूर्वा आख्यान एवं राम द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान। शपथ लेकर सीता का पाताल प्रवेश, कुशलों का राज्याभिषेक तथा राम का महाप्रस्थान। अंतिम सर्ग में रामायण का पाठफल कहा गया है। अंतिम सर्ग में राम का पाठफल कहा गया है। ये रहे आज के रामायण से महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमस्ते संस्कृताय।